ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मोहम्मद है जब साथी सब सत्यवाई सुमानों का निश्चय प्रश्न का स्वागत है। एक राशि अमेरिका से साथी आप सभी जानते हैं आवाज लोगों की आवाज जिनकी कोई आवाज नहीं उठाकर सुबह सुमानों का उनका साथी हो। सुमानों का हमेशा सच्चाई ईमानदारी की बात करता है और सत्य ही धर्म हमारा काम चलता है। इसमें हम बहुत कुछ सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने आप से उम्मीद करते हैं और सच्चाई से उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। लेकिन गुरु की बख्शिश से और की बख्शिश से और प्रकृति की जो बख्शिश से गुरु ही है सब कुछ। गुरु है सब गुरु जो है गुरु ही जो है उसके समय निराकार गुरु है। तो बात ये जो हम बात रखते हैं आप सभी के सामने, ये हम खुद को लाते हैं अंदर से, जिसपे दिन रात खोज में लगे रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्य धर्म। हमारा प्रोग्राम चलता है इसमें। तो साथियों जो सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम, इसका यूट्यूब चैनल भी है और इसका फेसबुक पेज भी हम लाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि झूठ के अनदेखे आतंकवाद से पूरे विश्व के इंसान अपने आप को कैसे बचाए। यानी कि झूठ सबसे बड़ा आतंकवाद होता है और झूठ के आतंकवाद देखे आतंकवाद हम बोलते हैं, क्योंकि देखा जब झूठ इंसान बोलता है तो उसके जो हमले करता है वो जो इंसान को पता नहीं लगता कि उसको ऐसा लगता है कि मैं जो मेरे ऊपर जो हमले हो रहे हैं या मैं अपने दुखी हूँ उसको पता नहीं लगता। तो अनदेखे हमले हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि झूठ जब हमले करता है तो इंसान को मालूम नहीं होता कि बाहर से देखता है तो ये अंदर के हमले होते हैं। आओ जानिए। आतंकवाद से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सत्यवाद से लोगों की जिंदगी आबाद हो जाती है। क्योंकि सीधा सीधा जो है कि आतंकवाद लोगों के लिए खतरनाक है और सत्यवाद जो है लोगों के लिए सही है। जितने भी दुनिया में आतंकवाद के अड्डे हैं उनमें से कोई बड़ा झूठ का आतंकवाद का अड्डा है इंसानों के अंदर होता है। इनके उनसे भी बड़ा जो दुनिया के अंदर आतंकवाद के अड्डे होते हैं उनसे भी बड़ा झूठ का आतंकवाद का अड्डा इंसान के अंदर होता है। जितने भी दुनिया के अंदर सच के धार्मिक स्थान हैं उनसे भी बड़ा सच का धार्मिक स्थान इंसान के अंदर होता है। जैसे अलग अलग देशों में आतंकवादियों के गुप्त स्थान बने होते हैं, वैसे ही सभी इंसानों के दिमाग में झूठ के आतंकवाद के स्थान बने होते हैं। जैसे बड़ा आतंकवादी ही छोटे छोटे अपने साथियों से दुनिया में दहशत फैलाकर गलत काम करवाता है, वैसे ही झूठ सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। वह अपने साथियों से शरीर के अंदर अलग अलग तरीके से हमले करवा कर मन और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। जैसे दुनियावी आतंकवादी के भी दुश्मन होते हैं, वह अपने अलग अलग तरीके से उनके ऊपर हमले करवा कर खत्म कर देता है या नुकसान पहुंचाता है। वैसे ही दिमाग के अंदर बैठकर सबसे बड़ा आतंकवादी झूठ मन के ऊपर दिन रात अलग अलग रूप से तरीके से हमले करवाता है। जैसे दुनियावी आतंकवादियों के साथियों के अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग पहचान होती है, वैसे ही शरीर के अंदर झूठ के आतंकवादियों के साथियों के नाम भी अलग अलग होते हैं और अलग पहचान होती है। झूठ के निम्नलिखित साथी होते हैं जो इंसान के दिमाग के ऊपर, मन के ऊपर और दिल के ऊपर हमेशा ही हमला करके परेशान करते हैं। जैसे कि बेईमानी, छल कपट, धोखा, गलतफहमियां, विश्वासघात, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जात पात, नस्लवाद, एहसान, समानता, भेदभाव, नीच हीन भावना और चापलूसी, घमंड, नफरत, परायापन, घृणा, षड्यंत्र, क्रोध, काम वासना, ये सब झूठ के बहुत ही प्यारे दोस्त होते हैं जो इंसान के दिमाग के ऊपर, मन के ऊपर, दिल के ऊपर लगातार
हमले करते हैं और इंसान को मानसिक रूप से बेचैन, परेशान और दुखी करके रखते हैं। झूठ के अनदेखे आतंकवादी हमले से विश्व के इंसान ऐसे बचेंगे जैसे कि जो इंसान झूठ और बेईमानी से दूर रहेंगे, वह हमेशा के लिए झूठ के अनदेखे आतंकवादी हमले से बच जाएंगे। जो इंसान सच और ईमानदारी की शरण में जाएंगे, वह अपने जीवन को हमेशा के लिए खुशहाल करके सफल बनाएंगे। जो जो जब झूठ के अनदेखे आतंकवादी हमले से पूरे विश्व के इंसान सचमुच ही बच जाएंगे, तब वह पूर्ण रूप से सचमुच ही खुशियों भरा, इंसानियत भरा, मोहब्बत भरा जीवन जी पाएंगे। हमने नोट में लिखा है ना, इन बातों को सिर्फ वास्तविक इंसान समझ सकते हैं। वास्तविक सच्चे और ईमानदार होते हैं। नास्तिक और आस्तिक इन बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए वास्तविक बने, अच्छी बातों को समझे और कोशिश करके अपने जीवन को खुशहाल बनाए। ये जब हम झूठ को सबसे बड़ा आतंकवादी बोल रहे हैं, झूठ, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप सभी ने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा कि झूठ भी आतंकवादी होता है। मैं खुद भी इसके बारे में जब मैं सोच रहा था, लिख रहा था, तो मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि झूठ एक सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। तो ये हमने जो आतंकवादी का इसको खिताब दिया है, ये मतलब इस करके दिया है क्योंकि नुकसान, झूठ की वजह से इंसान का नुकसान होता है। और महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि झूठ ना बोलो, क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। और इसमें बाबा फरीद जी कहते हैं कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, यानी कि सच बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। इसीलिए उन्होंने, महापुरुषों ने जो बातें रखी हैं वह धर्म ग्रंथों में हैं, पुस्तकों के अंदर हैं, अलग अलग जगह पर पढ़ी हैं, लेकिन विचार नहीं करते। जब तक इंसान ऐसी इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तो तब तक सुधार आने का कोई चांस नहीं होता। तो झूठ के अनदेखे हमले किन किन उनके ऊपर होते हैं, हमने आप सभी के सामने बात रख दी है। और झूठ जब इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो इंसान को समझ नहीं आती, क्योंकि इन झूठ भी अंदर है, सच भी वहाँ अंदर है। जो सच अगर अंदर फायदा पहुंचाएगा तो झूठ अंदर नुकसान पहुंचाएगा। भले ही बहुत सारे सोचते हैं कि जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो सच्चे इंसान होते हैं और उनकी लाइफ सबसे बुरी होती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। हर एक इंसान का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है और हर इंसान उस नज़रिए से हर एक चीज़ को देखता है जो उसके अंदर ज्ञान होता है। तो ज्ञान के बिना इंसान जो है अधूरा है, और ज्ञान नहीं इंसान के अंदर तो उसको कुछ भी नहीं पता है। तो हमने जो बातें रखी हैं कि झूठ के आतंकवाद, अनदेखे आतंकवाद से कैसे बचे। अभी मैं जिस वक्त इसको लिख रहा था उससे 15-20 मिनट मेरे दिमाग में घूमी बात है, तब मैंने लिख पाया उसको, तब मैं इसको लिख पाया हूँ और आप सभी के सामने रख दिया है। तो बात ये है कि जब झूठ आतंकवाद फैलाता तो फिर सच्चाई क्या दे सकता है। तो सच इसमें पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गुरु है, और सच इंसान को मोहब्बत, प्रेम से भर देता है। तो सच्चाई के जो है, ये समझिए कि सच्चाई दिन है, अंधेरा झूठ रात है। सच्चाई, अगर सच खुशबू है तो झूठ बदबू है, सच खुशबू है तो झूठ बदबू है, सच फूल है तो झूठ कांटे हैं, सच भरोसा है तो झूठ विश्वासघात है। तो बहुत सारी बातें जोड़ सकते हैं इसमें कि हमने करके सच को, झूठ को पहचानना पड़े तो कैसे पहचानेंगे। तो बात ये है कि जो हमने बात रखी है, क्या ये किसी धर्म ग्रंथ से हमने सीखी है या मतलब किसी ने सिखाई है। तो ये बातें जो हमने किसी धर्म ग्रंथ से नहीं सीखी है, क्योंकि ऐसी बातें लिखी तो होती हैं बहुत सारी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं पढ़ने का, हम टाइम किस तरह निकालें।
लेकिन बात ये है कि जिन धर्म ग्रंथों के अंदर ये बातें लिखी हैं, वो किन-किन धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये लिखे हुए बहुत सारा है, लेकिन झूठ का जो आतंकवादी कहीं भी नहीं लिखा है। तो झूठ जो है आतंकवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी इंसान की ज़िंदगी में झूठ है। तो झूठ इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है, इंसान की ज़िंदगी को बेकार कर देता है, इंसान की ज़िंदगी को अपाहिज कर देता है। तो हमने जो बातें लिखी है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बकवास मार रहे हैं बैठ कर के, तो आप हमारे इसमें कमेंट दे करके सवाल भी पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें और क्या राय होनी चाहिए आप लोगों की, कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें ज़रूर बताएँ कि कमेंट में आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आप सभी ने झूठ के बारे में कभी पहले सुना था, आतंकवादी है या सिर्फ़ आज ही सुना है? जैसे हमने जिस वक़्त लिखा उसी वक़्त हमने इसको सुना, उसी वक़्त हमने इसको ढूँढ लिया कि झूठ आतंकवादी होता है। तो याद रखें, वैश्व मानवता हमेशा सच्चाई, ईमानदारी से बात करता है और वैश्व मानवता को सच्चाई के अलावा और कोई बात नहीं होती। ये हमारा प्रोग्राम जो चलता है, सत्य ही धर्म, मतलब सच बोलना ही धर्म है और झूठ बोलना है धर्म है। तो ये बाबा फरीद जी ने भी कहा है, लेकिन हम उसको जो है सच्चाई को एक जीवन मानते हैं और झूठ को मौत मानते हैं। तो याद रखें, जब तक इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई नहीं है, तब तक मुर्दे के समान होता है। जब इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई है, तब वो इंसान ज़िंदा होने के समान होता है। तो याद रखें, हम उठाएँगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.